देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के राज में हुए विकास की, तो इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ और बीजेपी के राज में राजस्थान में कितना विकास हुआ, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। विकास को लेकर दोनों दलों में बहस होती है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कॉलेज किसके राज में कितना विकास। बीजेपी के 4 साल 81 कॉलेज, तो कांग्रेस के 4 साल 210 कॉलेज, इसमें से 94 महिला कॉलेज रहे, क्योंकि विभागवार यहां पर जानकारी जब दोनों ही दल देते हैं। बीजेपी के 4 साल 1 कृषि कॉलेज खुला और कांग्रेस के 4 साल में 42 कृषि कॉलेज। किसके राज में किसका विकास, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, क्योंकि आंकड़े अलग होते हैं जो बातें की जाती है। बीजेपी के 4 साल में 0 आयुष हेल्थ केयर सेंटर, 0 ब्लॉक आयुष अस्पताल, और कांग्रेस के 4 साल में कुल बीजेपी पे कुल 21,586 करोड़ रुपए खर्च, तो कुल कांग्रेस के 56,257 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। ये ग्रामीण विकास का नजरिया है, ग्रामीण विकास के लिहाज से ये खर्च वहां पर हुआ। तो किसके राज में कितना विकास हुआ, कॉलेज का समझा है ग्रामीण विकास का। 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बीजेपी के 4 साल में और कांग्रेस के 4 साल में 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। हेल्प ग्रुप यहां पर बनाए गए हैं। तो यहां पर मनरेगा की अगर बात करें, बीजेपी के 4 साल में 16,792 करोड़ रुपए, और कांग्रेस की बात करें तो मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए। बुजुर्ग पेंशन के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिहाज से 5,345 करोड़ रुपए बीजेपी के, और कांग्रेस के 20,722 करोड़ रुपए बुजुर्ग पेंशन के। ये अलग अलग जानकारियां हैं आंकड़ों के माध्यम से, 4-4 साल की जानकारी दोनों ही ओर से। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में एकल नारी पेंशन 856 करोड़ रुपए बीजेपी की, तो कांग्रेस की यही योजना रही 8,160 करोड़ रुपए एकल नारी पेंशन की। ग्राफिक्स के जरिए आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के 4 साल में दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ रुपए रहा, तो दिव्यांग पेंशन कांग्रेस के समय 2,170 करोड़ रुपए रहा, यानी कि एक बड़ी बढ़त कांग्रेस ने यहां पर भी बनाई। पालनहार योजना में 529 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर के जो प्रस्तावित था समय, वो भारतीय जनता पार्टी का, और पालनहार योजना में 2,130 करोड़ रुपए कांग्रेस के इन 4 सालों में रहे। रिको की अगर बात करें तो 10 औद्योगिक क्षेत्र बीजेपी के 4 साल में और कांग्रेस के 4 साल में यही रिको क्षेत्र पहुंच गए 62 के अंक पर। 62 की संख्या इन औद्योगिक क्षेत्रों की हो गई। 1,884 भूखंड आवंटित किए गए बीजेपी के 4 साल में, तो वहीं कांग्रेस के 4 साल में 5100 भूखंड आवंटित किए गए रिको के क्षेत्र में। यानी कि मेडिकल एजुकेशन का जब यहां जिक्र होता है तो 1 मेडिकल कॉलेज बीजेपी के 4 साल में और 6 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के 4 साल में। बीजेपी के 4 साल में 2 नर्सिंग कॉलेज, तो कांग्रेस के 4 साल में 25 नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं, और उसको लेकर के विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। एमबीबीएस की 150, पीजी की 50 सीटें बढ़ी, तो एमबीबीएस की 1,380, पीजी की 558 सीटें कांग्रेस में बढ़ी है। पहला जो ग्राफिक है वो देख रहे हैं बीजेपी का, जहां पर 150 पीजी की 50 सीटें बढ़ी, और कांग्रेस के 4 साल में यही सीटें 1,380 पीजी की 558 पर बढ़ गई। मेडिकल एजुकेशन में, जिसकी बात लगातार सरकार किया करती है, बीजेपी के 4 साल में सड़क में 19,472 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो कांग्रेस के 4 साल में 25,285 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक बड़ा अंतर यहां पर भी नजर आया। सड़क अब योजनाओं को लेकर के, अलग अलग योजनाएं कनेक्टिविटी से जुड़ने को लेकर बीजेपी के साल में 49,878 किलोमीटर सड़क निर्माण, तो कांग्रेस के इस साल में 54,923 किलोमीटर सड़क निर्माण पूर्ण हुआ। यहां पर भी अंतर नजर आया। अब बात करते हैं मेडिकल हेल्थ की। बीजेपी के 4 साल में 7 सब सेंटर खुले, तो कांग्रेस के 4 साल में ड्रास्टिक अंतर नजर आया, 500 सब सेंटर खुले। बीजेपी के राज में 4 साल में सब सेंटर टू पीएचसी 7 हुए, तो वहीं कांग्रेस के 4 साल में सब सेंटर टू पीएचसी 363 हुए। पीएचसी टू सीएचसी कितने हुए? बीजेपी के 4 साल में 23 ये आंकड़ा है, तो कांग्रेस के 4 साल में पीएचसी टू सीएचसी 206 हो गए। बीजेपी के 4 साल में एक भी उपजिला अस्पताल नहीं खुला, तो कांग्रेस के 4 साल में 41 उपजिला अस्पताल बने हैं। ये एक आंकड़ेवार जानकारी है, और बीजेपी के 4 साल में एक भी जिला अस्पताल भी नहीं बना, तो कांग्रेस के 4 साल में 21 जिला अस्पताल, जिनकी जानकारी आंकड़ों के जरिए सामने आई। ये मेडिकल हेल्थ से जुड़ी हुई, जिसकी सरकारी बातें तो किया करती है, लेकिन बीजेपी की 4 साल में 1 सैटेलाइट अस्पताल, तो कांग्रेस के 4 साल में 8 सैटेलाइट अस्पताल दिए गए हैं, और ये मेडिकल हेल्थ को सौगात भी थी, क्योंकि बीजेपी के 4 साल में 565 हॉस्पिटल बेड, तो कांग्रेस के 4 साल में 6,705 हॉस्पिटल बेड दिए गए हैं। मेडिकल हेल्थ में किसके राज में कितना विकास, ग्राफिक्स के जरिए समझे। बीजेपी के 4 साल
और कांग्रेस के 4 साल अलग अलग। 2.01 लाख मीटर खेत में तारबंदी, तो कांग्रेस के 4 साल में 26.54 लाख मीटर खेत की तारबंदी हुई है। इसके राज्य में कितना विकास, कांग्रेस और भाजपा दोनों को कंपैरेटिवली यहां पर देखिए, बीजेपी के 4 साल में 5,822 करोड़ रुपए, तो वहीं कांग्रेस के 4 साल में 18,177 करोड़ रुपए। बीजेपी के 4 साल में कृषि बिजली अनुदान की बात करें तो 31,940 करोड़ और कांग्रेस के 4 साल में 60,754 करोड़ रुपए बिजली अनुदान। आईजीएनपी की बात करें तो कोई भी रिलाइनिंग यहां पर नहीं की गई, मतलब शुरुआत भी नहीं की गई बीजेपी के 4 साल में, और कांग्रेस के 4 साल में 108 किलोमीटर रिलाइनिंग की गई है। सरहिंद फीडर की बात करें तो रिलाइनिंग यहां पर भी नहीं की गई, शुरुआत भी नहीं है, शून्य का आंकड़ा रहा, और कांग्रेस के 4 साल में 84 किलोमीटर रिलाइनिंग की गई सरहिंद फीडर पर। नए एडीएम ऑफिस भी, बीजेपी के 4 साल में कोई एडीएम ऑफिस नहीं खुला, तो कांग्रेस के 4 साल में 7 नए ऑफिस खोले गए। एडीएम ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, कितने राज्य में कितना विकास, सरकारों के दावे अलग होते हैं, लेकिन आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं, क्योंकि इस आंकड़े एक ड्रास्टिक अंतर इसमें बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के 4 साल और कांग्रेस के 4 साल में अलग अलग विभाग, अलग अलग योजनाएं। एसडीएम ऑफिस की बात कर रहे हैं, बीजेपी के राज में 4 साल के राज में कोई भी एसडीएम ऑफिस नहीं खुला, तो कांग्रेस के 4 साल के राज में अब तक 27 नए ऑफिस खोले गए हैं। उप तहसील की बात करते हैं, 4 नई उप तहसील बीजेपी के 4 साल में, तो कांग्रेस के 4 साल में इससे बड़ा अंतर रहा, 734 के आसपास बीजेपी के 4 साल, 435 नए राजस्व ग्राम, तो 931 नए राजस्व ग्राम कांग्रेस के 4 सालों में। स्कूल शिक्षा की बात करते हैं, कोई नया प्राइमरी स्कूल बीजेपी के 4 साल में नहीं, बल्कि 266 नए प्राइमरी स्कूल कांग्रेस के 4 सालों में खोले गए। स्कूल शिक्षा ये भी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भी एक बुनियादी जरूरत जिसको लेकर के सरकार काम करती है। स्कूल शिक्षा में 178 प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट हुए, तो वहीं कांग्रेस में 1453 प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल्स में प्रमोट हुए हैं। 178 और 1453 ये दोनों अंतर है, बीजेपी के 178 तो कांग्रेस के 1453। अब बात करते हैं स्कूल शिक्षा की, क्योंकि स्कूल शिक्षा में 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में प्रमोट किया गया बीजेपी के शासनकाल में, और कांग्रेस में 1127 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट किया गया। ये कांग्रेस के 4 साल की जो एक आंकड़ा है, उसके जरिए स्कूल शिक्षा की नीतियों को लेकर के ये बदलाव भी किए गए थे, और कोशिश लगातार की जाती है, क्योंकि समग्र विकास की बातें यहाँ पर सरकारें किया करती है, तो किसके राज में कितना विकास, कोशिश की ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।